एसएसबी की टीम ने भारत नेपाल सीमा से लगे ध्यान क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद की है। एसएसबी को लकड़ी काटे जाने की सूचना मिली थी। 55वीं वाहिनी के कमांडेंट आशीष कुमार के दिशा निर्देशन में मौके पर पहुंची टीम ने चीड़ की लकड़ी के स्लीपर, लट्ठे, आरा कटर, कुल्हाड़ी आदि बरामद किए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हरिनाम सिंह, संगम सिंह, जोगिंदर सिंह, ब्रिजराज और मनोज को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने कुछ ही दिन पूर्व क्षेत्र में एक पेड़ काटा था। बरामद माल और पकड़े गए लोगों को वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बुधवार को राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने सुल्तान में प्रदर्शन कर बांग्लादेश सरकार और जिहादी मानसिकता का पुतला फूका। भारत माता की जय। बांग्लादेश सरकार हाथ में होश में होश में बांग्लादेश सरकार हाथ में होश में। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश वर्मा और महासचिव पवननाथ बजरंगी ने कहा कि जब तक सोए हुए हिंदू जागेंगे नहीं, तब तक हिंदुओं का यही हाल होगा। हिंदुओं को अब नींद से जागना होगा और लड़ने का कार्य करना होगा। महिम राष्ट्रपति महोदय से, भारत सरकार प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि हिंदू को सुरक्षित रखने में अब बिल्कुल ढिलाई ना छोड़ी जाए। यदि आवश्यकता पड़ी तो अगर उनके पास आर्मी या पुलिस फोर्स कम है तो हम स्वयं बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं। हिंदुओं की लड़ाई हम स्वयं लड़ने को तैयार हैं। अगर यह भी हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय पे हम एक बड़ा आंदोलन प्रदेशव्यापी खड़ा करेंगे और विदर्भी और बांग्लादेश सरकार की ईंट से ईंट बजाने का कार्य हम यहाँ पे करेंगे। पुतला दहन करने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, प्रदेश सचिव अमित कश्यप, जिला अध्यक्ष हेमंत सिंह बोरा, आदित्य सोन, मंजू जोशी आदि शामिल रहे। अब पिथौरागढ़ में आपको मिलेंगे सभी बड़े ब्रांड्स के लेटेस्ट और बेस्ट क्वालिटी के स्पोर्ट्स एक्सेसरीज, फुटबॉल जर्सी, स्पोर्ट्स शूज, क्रिकेट हो या हॉकी, फुटबॉल हो या बास्केटबॉल। अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स गियर के लिए आज ही संपर्क करें। मां उल्का स्पोर्ट्स एरिना, नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़। कनालीछिना और गंगोलीहाट के लोगों ने चंडिका घाट में अविलंब मोटर पुल बनाए जाने की मांग की है। मंगलवार को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह बिष्ट, मनोज खत्री और टिकेंद्र परिहार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि चंडिका घाट के दोनों ओर सड़क बन चुकी है। रामगंगा नदी पर 80 मीटर मोटर पुल बनना है कि 2006 से ये पुल स्वीकृत है, लेकिन अभी भी निविदाएं नहीं लगी है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर इसमें निविदाएं लग जाती तो जो हमारा प्रसिद्ध चंडिका घाट का तीर्थ स्थल है, हम एक ही दिन में इस जगह के दर्शन करके, पाताल भुवनेश्वर के यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी में है चंडिका घाट से, उसके दर्शन करके और 12 किलोमीटर के बाद आपका हाट कालिका मैया आता है, वहाँ के दर्शन करके एक ही दिन में हम पिथौरागढ़ आ जाते। और दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो हम जो 12BC के 22 गाँव हैं और जो भेरिंगपट्टी के हमारे वहाँ के गाँव हैं, उनका जो वैवाहिक संबंध था वो भी इससे जो है ख़त्म हो गया है। वो संबंध जो है इससे बरकरार रहते। और आपका कनालीछिना के आदमी को थल होते हुए, बेरीनाग होते हुए गंगोलीहाट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधे आदमी जो है चंडिका घाट से, पाताल भुवनेश्वर से आपका जो है चंडिका हाट कालिका के दर्शन करके वापस आ जाता। दूरी के हिसाब से भी कहें, धार्मिक दृष्टि से भी कहें, आवागमन की सुविधा के हिसाब से कहें, वैवाहिक संबंधों के हिसाब से कहें, हर दृष्टिकोण से जो है इस पुल का बनना जरूरी है, क्योंकि ये 2006 में ही स्वीकृत हो गया था। पुल के अभाव में सैकड़ों गांव आपस में नहीं जुड़ पा रहे हैं। लोगों ने पुल निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू कराए जाने की मांग जिलाधिकारी से की। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया, इस पुल के संबंध में जो है लंबे समय से जो कार्रवाई चल रही है वो अब अंतिम चरण में है। वन भूमि के प्रकरण जो है सारे निस्तारित हो चुके हैं और इसमें एक रिवाइज एस्टिमेट, चूँकि रेट्स जो है रिवाइज हो गए थे, रिवाइज एस्टिमेट अभी 14 करोड़ के लगभग का बना करके इसको भेजा जा रहा है। इसकी क्वेरीज वगैरह को क्लियर कर दिया गया है। PWD के अनुसार इसको शीघ्र ही इस संबंध में जो गवर्नमेंट में जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जानी संभव है। पिथौरागढ़ में सामाजिक कार्यकर्ती श्रुति लोहनी के प्रयासों से तोली गांव के समीप आवारा श्वानों के लिए आश्रय स्थल बना हुआ है। उसके लिए जरूरी सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा जिला महामंत्री राकेश देवलाल ने
मंगलवार को जिलाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि श्रुति लोहनी ने अपने संसाधनों से आवारा श्वानों के लिए 2 नाली भूमि खरीदी है। इस स्थान पर आश्रय स्थल के लिए प्रशासन की ओर से मदद की जरूरत है। शहर में जितने भी आवारा श्वान हैं उनको एक जगह विस्थापित करने के लिए हमने डीएम साहब से मांग की है और हमारी ही संस्था में हमारी श्रुति लोहनी बहन है, उसने अपने निजी प्रयासों से 2 नाली ज़मीन परचेज कर रखी है इन आवारा श्वानों को रखने के लिए। हमने डीएम साहब से मांग की है कि वहाँ पे जैसे उन श्वानों के रखरखाव के लिए और पानी के लिए, उनके भोजन के लिए व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे। आवारा श्वानों को आश्रय स्थल पहुंचाने और उनके भोजन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की मांग की। जिलाधिकारी ने इस समस्या को लेकर व्हीलचेयर से आए गौरव रोडियाल से बाहर आकर मुलाकात की, साथ ही इस मांग पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। जिला महामंत्री राकेश ने बताया कि इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता राज भट्ट से भी वार्ता की गई है। उन्होंने भी इस काम में आगे आने की बात कही है। कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष भावना नगर कोटी की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने बुधवार को जिलाधिकारी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि एपीएस रोड में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही नालियों को आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। इससे लोग आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। नगर में कई स्थानों पर खुली नालियां हैं जो कचरे से भरी हुई हैं, उनके ऊपर पटाल नहीं लगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जगह जगह पर पटालों की व्यवस्था हो, नालियों के ऊपर जालियां रखी जाएं जिससे लोगों के चलने के लिए फुटपाथ भी हो जाएगा, रोड का चौड़ीकरण होगा और नालियों की साफ सफाई और रखरखाव की व्यवस्था की जाए। साथ ही हम लोग विद्युत विभाग के खिलाफ आज यहाँ पर मौजूद हैं। जो ये प्रीपेड कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसका हम बहिष्कार करते हैं, क्योंकि पहले विद्युत विभाग द्वारा पोलों की व्यवस्था को ठीक किया जाए, जो पोलों में झूलते हुए तार हैं उनको ठीक किया जाए और बिजली की दरों को इतना बढ़ाने के बावजूद भी वोल्टेज इतना कम आ रहा है। सुबह के टाइम में लाइट का जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम है और साथ में हाई ट्रांसफार्मर स्वीकृत होने के बाद भी उनका काम शुरू नहीं हो पाया है और कवर तार का टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी उसके ऊपर कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने क्षेत्र में बिजली के झूलते तारों की समस्या भी जिलाधिकारी के सामने रखी और इसके समाधान की मांग की। जिलाधिकारी ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। जिलाधिकारी से मिलने वालों में भूपेश नगर कोटी, मान सिंह धामी, प्रहलाद सिंह बिष्ट और नरेंद्र सिंह शामिल रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।